जगह जगह अलग अलग राज्यों में अतिक्रमण हटाने को लेकर अगर ड्राइव्स चल रही हैं, बुलडोजर चल रहा है, तो उस बुलडोजर की कार्रवाई के आगे पत्थरबाजी की रोक लगाने की कोशिश क्यों है? आज सीधा सवाल पूछ रही हूं, बुलडोजर गलत, अतिक्रमण सही। और ये इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि आने वाले समय में दिल्ली की जामा मस्जिद, जी हां, दिल्ली की जामा मस्जिद के आसपास भी बुलडोजर चलाया जा सकता है, क्योंकि मामला आज कोर्ट में पहुंच गया और कोर्ट में यह कहा गया, तस्वीरें दिखाकर, कि जामा मस्जिद के आसपास का जो पूरा इलाका है उसमें अतिक्रमण किया गया है। अब कोर्ट ने कह दिया 2 महीने के अंदर सर्वे रिपोर्ट दाखिल कीजिए और उसके बाद वहां पर अतिक्रमण हटाने के आदेश हो सकते हैं। तो जामा मस्जिद के आसपास, क्योंकि जामा मस्जिद सिर्फ दिल्ली वालों के लिए नहीं, पूरे देश दुनिया से लोग आते हैं जामा मस्जिद को देखने। अब सवाल यह है कि अगर क्रिया की प्रतिक्रिया है तो क्या वहां पर भी एक्शन होगा, रिएक्शन होगा? और ये हर उस जगह के लिए पूछ रही हूं जहां अतिक्रमण हटाने के लिए ड्राइव चलाई जाएगी। आपको याद दिला देती हूं कल दिल्ली की तस्वीरें, जिसके बाद ये पूरी बहस शुरू हुई है। दिल्ली में जहां पर पत्थरबाजों का हुजूम निकल आया था, क्योंकि अफवाह फैला दी गई कि मस्जिद को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, मस्जिद को तोड़ा जा रहा है, जबकि तोड़ा जा रहा था अतिक्रमण को। तो दिल्ली की ये तस्वीरें जहां से ये खबर आई, उसके बाद आपको याद है चोमू की तस्वीरें, राजस्थान में चोमू में जब वहां अतिक्रमण मस्जिद के पास से हटाया जा रहा था तो वहां पर भी पत्थरबाजी की गई। अब बहुत से नेता हैं जो इस पत्थरबाजी को सही ठहरा दें, मासूम बता रहे हैं। सवाल यह है कि अतिक्रमण अगर हटाने की कोशिश की जा रही है तो उसके बीच में पत्थर वाला दाव क्या है? दिल्ली के जामा मस्जिद आज मैं पहुंची थी और दिल्ली के जामा मस्जिद में वहां पे लोगों से पूछा कि क्या यहां अतिक्रमण हटना चाहिए, क्या यहां पर अतिक्रमण हटेगा तो क्या कोई प्रतिक्रिया हो सकती है, क्या लोग इसके साथ कोऑपरेट करेंगे, समर्थन में रहेंगे? आप जरा सुनिए वहां पर लोगों ने क्या कहा। मैं इस वक्त जामा मस्जिद में मौजूद हूं और जामा मस्जिद में आपको ये बताऊं कि न सिर्फ दिल्ली की पहचान है ये, बल्कि देश दुनिया से लोग जामा मस्जिद को देखने के लिए आते हैं। मैं इस वक्त जामा मस्जिद में हूं, आप देख सकते हैं ये जामा मस्जिद की सीढ़ियां, और यहां से नीचे जाते वक्त जब मैं बाहर जाऊंगी तो पैर रखने की जगह नहीं होगी। अब इसी को लेकर आज ये पूरा मुद्दा दिल्ली के हाई कोर्ट पहुंच गया, क्योंकि यहीं पर रहने वाले लोगों ने एक याचिका डाली कि यहां आसपास के इलाके में पूरी तरह से अतिक्रमण कर लिया गया है, यानी कि जामा मस्जिद के आसपास की जो सरकारी जमीन है उस पर एनक्रोचमेंट हो गया है। अब इसे लेकर जब मामला कोर्ट में गया, वहां पर तस्वीरें भी दिखाई गई। मैं आपको आसपास का जो ये पूरा इलाका है वो भी दिखा रही हूं, क्योंकि मेरे ठीक पीछे जामा मस्जिद है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो रोज इबादत के लिए भी आते हैं, इसी के साथ साथ वो भी लोग हैं जो यहाँ पर जामा मस्जिद देखने के लिए आते हैं। मैं इस वक्त यहाँ मौजूद हूँ, मेरे साथ बहुत सारे मेहमान हैं जामा मस्जिद में, यहाँ पर आसपास रहने वाले लोग हैं। सवाल सबसे बड़ा ये है कि जब हाईकोर्ट ने कहा कि 2 महीने के अंदर यहाँ पर जो इंक्रोचमेंट है, अतिक्रमण है, उसके बारे में जानकारी दी जाए, अतिक्रमण है तो उसे फौरन हटाया जाए। अब सवाल सबसे बड़ा ये है, क्या यहाँ का अतिक्रमण हटाने के लिए ऑर्डर दिया जाएगा? इसे लेकर बहुत सी आवाजें उठ रही हैं। लेकिन कल जो दिल्ली में हुआ, जिस तरह से अल फलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने के लिए जब फोर्स पहुंची तो वहां पर पत्थरबाजी हो गई, उसके बाद सवाल ये उठ रहा है कि क्या दिल्ली के जामा मस्जिद के आसपास का जो इंक्रोचमेंट है उसे हटाया जाएगा? मैं सबसे पहले वेदभूषण जी आपके पास आ रही हूँ, मुझे बताइए, यहाँ जामा मस्जिद की एक अलग पहचान है, अब यहाँ पर आज तस्वीरें दिखा दी गई कोर्ट में कि क्या यहाँ पर मैंने पूरी जिंदगी इसी सड़क पर, इसी जामा मस्जिद के आसपास निकाली है। एटलीस्ट 32 साल से मैं जामा मस्जिद के नज़दीक रह रहा हूँ। यहाँ पर ये पहली बार ऐसा मामला नहीं उठा है। इस एरिया को पहले चोर बाजार कहा जाता था, जिसका नाम मीना बाजार भी लोग बोल देते हैं। यहाँ हिंदुस्तान के अंदर जिस तरह से मेरठ के अंदर सोतीगंज मशहूर था चोरी की गाड़ियों के लिए, काटने के लिए, इसी तरह ये इलाका भी किसी टाइम मशहूर था चोर के सामान के बेचने के लिए, खरीदने के लिए। परंतु अब वो स्थिति बदल चुकी है। अब ये मजार है, पूरी तरह से तमाम चीजें हैं, परंतु अतिक्रमण का हालात ये है कि यहाँ यदि आप अपनी पर्सनल गाड़ी से आए तो मैं गारंटी देता हूँ तो बिना 10-20 डेंट लिए आप यहाँ से नहीं जाएंगे। 100% बल्कि 200% अतिक्रमण है इसके चारों तरफ। आज भी डिस्पाइट तमाम सरकार की कोशिश है, एमसीडी की कोशिश है, तमाम जो इंतजामात हैं वो किए गए हैं, परंतु अतिक्रमण रुका नहीं है। यहाँ आसपास जो बोल रहे हैं कि यहाँ पे इंक्रोचमेंट है और जमीन है यहाँ पर बहुत ज्यादा, उसको सुधारने की जरूरत है।
अच्छा, सुधारने की जरूरत है, क्योंकि आज ये मामला कोर्ट में पहुंचा, इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं, क्योंकि कहा गया कि आसपास पूरा इंक्रोचमेंट, ये ऐसी जगह है जहाँ पे लोग देश दुनिया से देखने आते हैं, लाखों लोग रोज आते जाते हैं। हाँ। और अपनी कन्वेंस लगाने, पार्किंग लगाने में उनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है अच्छा। अतिक्रमण से। और मैं चाहता हूँ, मतलब पब्लिक सब चाहते हैं कि यहाँ पर ध्यान दिया जाए सरकार को और अच्छा, इसको कल ठीक क्योंकि किया जाए। कल जो हुआ वहाँ अल फलाही मस्जिद के पास, उसके बाद से सवाल उठने लगे। सर आपसे अगर मैं पूछूं, क्योंकि ये बोला कि भाई इंक्रोचमेंट हटाने के लिए गए थे, तो इतना मामला बड़ा हो गया, वहाँ पर हंगामा हो गया, इंक्रोचमेंट हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? कौन सा इसमें? यहाँ आसपास अगर अतिक्रमण है तो हटना चाहिए? कहाँ दिख रहा है आपको? नहीं, मुझे नहीं पता, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, आप यहाँ रहते हैं ना? मैं तो यहाँ रहता हूँ, मुझे हाँ। पता है यहाँ कोई ऐसी जगह नहीं है जो यहाँ पे हो। थोड़े बहुत जो है, जो होता है अपने आप कर लेते हैं यहाँ पे लोग, अपने आप हटा लेते जी, हैं, जी, जी। क्योंकि कोर्ट ने ऐसी कहा बात कि अब सर्वे हो यहाँ पर। सर्वे हो जाए, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन यहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे जो है वो किसी को नुकसान हो या परेशानी हो। कल जो अल फलाही मस्जिद के पास हुआ, पत्थरबाजी हुई, वो सब, वो आपको लगता है कि वो सही गलत था? गलत हुआ है, हाँ। जिसने भी करा है, हमारी तरफ से या किसी की तरफ से गलत। अब्दुल्ला आप बताओ। अब सर, अब्दुल्ला बताओ। अच्छा, मैं एक बात देखिए, यहाँ के स्थानीय व्यक्ति हैं और वो और वो कह रहे हैं कि भाई अतिक्रमण तो नहीं है यहाँ पर। एक बार दहलवी साहब से पूछती हूँ, स्थानीय लोग कुछ कह रहे हैं कि यहाँ तो नहीं है अतिक्रमण, ये जबरदस्ती की खबर बनाई जाती है। मस्जिद तो बना ली पल भर में ईमा की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना ली पल भर में ईमा की हरारत वालों ने, दिल अपना पुराना पापी था, वर्षों में नमाजी बन न सका। मस्जिद के नाम पे, कब्रिस्तान के नाम पे और नमाज के नाम पर अतिक्रमण, एनक्रोचमेंट, ये कोई नई बात नहीं है। हाँ। ये काबे से शुरू हुआ था, जान लीजिए। मुसलमानों तुम भी सुनो और आप लोग हमारे हिंदू भाई आप भी सुने। ये सबसे पहले मस्जिद के नाम पे जो कब्जा शुरू हुआ इस्लामिक हिस्ट्री में, वो काबे से शुरू हुआ है। काबा में मौला अली पैदा हुए। आज काबे में मौला अली का नामो निशान नहीं है, कहीं नाम नहीं लिखा हुआ है कि वो यहाँ पैदा हुए। काबे के सामने रसूलुल्लाह पैदा हुए। आज उनके बर्थ प्लेस, रसूलुल्लाह की जन्मभूमि, उस पर कब्जा कर लिया गया है। मक्का में कब्रिस्तान है जन्नतुल माला, वहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ आमिना पैदा हुई, उनकी कब्र पे एनक्रोचमेंट कर दिया गया। सऊदियों ने किया, वहाबियों ने किया, नजदियों ने किया। मदीना में जन्नतुल बकी है, फातिमतुज ज़हरा की कब्र, उस पे एनक्रोचमेंट कर दिया गया। सऊदियों ने, वहाबियों ने। ये वही सोच है, ये वही विचारधारा है जिसने अपने रसूल की माँ, अपने रसूल की बेटी की कब्रों पे एनक्रोचमेंट कर दिया। आज वो सोच, वो विचारधारा भारत की सरजमीन पे आई हुई है कि मस्जिद के नाम पे, कब्रिस्तान के नाम पे, नमाज के नाम पे, तेरा दिल तो है सनमाशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। आपने जो बात कही है, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि यहाँ के लोग भी सुन रहे हों, स्थानीय लोग भी सुन रहे हों, क्योंकि कल जो कुछ भी दिल्ली में हुआ अल फलाह मस्जिद के पास, उसके बाद अब ये बात बार बार उठ रही है कि कोई भी धार्मिक स्थल हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, उसके आसपास एंक्रोचमेंट्स बनाना बड़ा आसान हो जाता है, पर उसे हटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मुझे जरा वेदभूषण जी बताइए कि देखिए यहाँ पर कितनी भीड़ इकट्ठी हो गई है, और अब मैं यही बात कह रही थी कि जामा मस्जिद का जो इलाका है, लोग दूर दूर से आते हैं, इतने पर्यटक पहुंचे हुए हैं जामा मस्जिद देखने। अब यहाँ पर अंदर आना भी मुश्किल हो जाता है, इतनी भीड़ होती है यहाँ पर। सुचारिता, यहाँ पर ये जो एरिया है, इसने ये ऐतिहासिक एरिया, छोटा मोटा एरिया नहीं है, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की प्रॉपर्टी है। इसके आसपास अतिक्रमण हो ही नहीं सकता। कानून में लिखा हुआ है कि इसके 100 मीटर की दूरी पर कोई भी अतिक्रमण इसकी बाउंड्री के बाहर हो ही नहीं सकता। वही हाल दूसरी मस्जिद पर था। यहाँ पर जो इतना सेंसिटिव एरिया है, यहाँ पर वो दंगे हुए कि महीनों तक यहाँ कर्फ्यू लगा रहा है। हाँ। यदि यहाँ पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी अंदर आना चाहे तो आ नहीं पाएगी। यदि खुदा न खास्ता यहाँ पर कोई बड़ा हादसा होता है तो पुलिस के लिए पहुँचना, फायर ब्रिगेड के लिए पहुंचना, एम्बुलेंस के लिए एनक्रोचमेंट ही है। और ये अदरवाइज आपने देखा कल अल फलाही मस्जिद के पास जो पत्थरबाजी हुई, तो आपको क्या लग रहा है कि भाई अगर अतिक्रमण है, एनक्रोचमेंट है, उसके खिलाफ कार्रवाई है, तो क्योंकि बोला जाता है अगर कार्रवाई होती तो कहते कम्युनल हो रही है ये कार्रवाई। देखो, जिसकी आप जैसे मान लो, जैसे ये मुसलमान है, हाँ। मैं सिख हूँ, हाँ। ये हिंदू है, अगर जैसे ईसाई हैं, अगर उनके किसी भी रिलीजन पार्ट में हुआ तो उन सबको लगता है हमने उनके जानबूझ के करा है, कोर्ट ने जानबूझ के करा है। हाँ। पर ऐसा कुछ नहीं होता। आप यहाँ से जाओ दुन्नी, आप सीजन गुरुद्वारा है वहाँ पे चले जाओ, वहाँ पे सरकार ने ऑर्डर दिए थे हाँ। कि थोड़ी सी हम उसको क्या कहते हैं, थोड़ा थोड़ा ही करेंगे। हाँ। उन्होंने करी, गुरुद्वारे के पास करी, सब कुछ दिया। उसका मस्जिद भी है, उसे भी करा, पर थोड़ा सा ना एक रिलीजन पार्ट ना हट हो जाता है लोगों का, तो लोगों को लगता है बुरा। बेशक बेशक, तो जिसके भी रिलीजन पे बात आती है
तो उसमें नहीं आप बात सही कह रहे हैं कि एक रिलीजियस फीलिंग शायद हर्ट हो जाती हो, लेकिन पत्थरबाजी पर उतरना नहीं, वो चीज गलत है, वो चीज गलत है, चाहे हमारी साइड से हो, चाहे इनकी साइड से हो, चाहे इनकी साइड से हो, वो चीज बिल्कुल गलत है। बिल्कुल। मैं और सरकार उस चीज में पुलिस वाले अगर उन पे एक्शन कुछ लेंगे फिर उनको दिक्कत होती है। जामा मस्जिद के पास पहुंचेगा बुलडोजर। फैज़ इलाही मस्जिद के बाद जामा मस्जिद से हटेगा अतिक्रमण। जामा मस्जिद के पास एक्शन का होगा रिएक्शन। रातों रात बुलडोजर लेके जा रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो सभी को उसका रिएक्शन होगा और उसका प्रतिशोध होगा। भूमिका उनकी नहीं हुई जो रात के 2 बजे बुलडोजर लेके गए, जिन्होंने लोगों को उत्तेजित कर दिया। लोगों के पास विचारों में पत्थर के अलावा है क्या? समाज के जो है वो एक बड़े तबके को में जो है वो भय और भ्रम का माहौल पैदा करके, भंवर जाल फैला करके और अपने राजनीतिक स्वार्थ का जो है वो गुड़ा भाग करते हैं। कभी भी ऐसे लोगों को सफल नहीं होने देना चाहिए। और सवाल पूछ रही हूं कि बुलडोजर तो कम्युनल है, लेकिन पत्थरबाजी सेक्युलर है क्या? सवाल ये कि बुलडोजर गलत है, अतिक्रमण सही है? ध्यान से सोचिए, क्योंकि बुलडोजर कार्रवाई को तो सब गलत बताते हैं, लेकिन अतिक्रमण के खिलाफ खड़ा होना क्या आसान है आज के समय में? जामा मस्जिद के पास एक्शन, तो क्या रिएक्शन होगा, यही पता करने आज मैं खुद जामा मस्जिद गई थी। और पहले कब्जा करवाएंगे और हटाने पर भड़काएंगे, क्योंकि बयान बहुत सारे ऐसे आ रहे हैं जो कि कहते हैं कि जो पत्थरबाजी कर रहे थे उनके पास और क्या, उनके पास विकल्प ही क्या था, वो और क्या कर सकते थे। तो क्या वाकई ऐसा है? मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं मैं एक बार बता दूं, हिंदू धर्मगुरु आचार्य विक्रमादित्य हमारे साथ हैं, हमारे साथ डॉक्टर अजीज खान जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, सुबूही खान हमारे साथ जुड़ेंगी, एडवोकेट हैं, वरिष्ठ वकील हैं, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट में, और हाफिज गुलाम सरवर साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, लीडर हैं पीस पार्टी के। मैं अजीज खान साहब पहले आपसे जरा पूछ लेती हूँ, क्योंकि आपके जो नेता हैं एसटी हसन, वो कह रहे हैं कि अगर बुलडोजर चलेगा तो विकल्प ही क्या बचा है इनके पास पत्थर उठाने के अलावा। वाकई ये बयान दिया उन्होंने? देखिए सुचरिता जी, भाई इको आ रहा है, प्लीज ठीक कर दे। ठीक कराइए भाई। हाँ, पीसीआर ठीक कर प्लीज। देखिए यहाँ पे जो पूरा एपिसोड है सुचरिता जी, उस एपिसोड पे मुझे गौर करना हो। कल जो हालात पैदा हुए वो हालात वाकई में बहुत ही दर्दनाक रहे और यकीनन बहुत तकलीफदेह है, क्योंकि वहां पर आपने देखा कि रात में 1:30 बजे कार्रवाई। भाई अगर अतिक्रमण है तो अतिक्रमण हटाने के लिए बाकायदे एक प्लानिंग, क्योंकि वहां बगल में मस्जिद रही और मस्जिद होने की वजह से लोगों का एक आस्था होता है, भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है, अफवाह पैदा हो सकता है। वहां पर पुलिस को सबसे पहले सजग होना चाहिए, वहां पे पीस कमेटी से बाकायदे बात करनी चाहिए, लोगों से आपस में बातचीत करके मामले को कहीं ना कहीं एक सही तरीके से वहां पर लोगों तक पहुंच जाता। मैं थोड़ा सा इंटरप्ट कर रही हूं, क्योंकि इसलिए कर रही हूं क्योंकि ये बातचीत जो आप कर रहे हैं ये कल हमने पूरे दिन की है, आज तो एक कदम आगे चले गए हैं सर, क्योंकि जो बयानबाजी आ रही है वो बयानबाजी आपके नेताओं की कहती है कि इनके पास ऑप्शन ही क्या है, विकल्प ही क्या है। मेरा सवाल ये है कि ये वाले बयान जो हैं ये उन पत्थरबाजों को, क्योंकि पत्थरबाजों को तो अरेस्ट किया आज पुलिस ने, तो उन पत्थरबाजों को का हौसला नहीं बढ़ाती है कि क्या है ऑप्शन, भाई इनके पास तो पत्थर ही हैं, पत्थर ही तो चलाएंगे। ये वाले बयानों की जरूरत है क्या? देखिए मैं कह रहा हूं ना, आपने कहा कि इस पे कल बहस हो गई है, तो ये बयान भी कल ही का है, आप समझिए आज का बयान नहीं है एसटी हसन साहब का। मैं बताना सिर्फ क्या चाह रहा था कि वहां पर जिस तरह पुलिस कहीं ना कहीं उसका जो सिस्टम था वो किस तरह फेल्योर था, आपने गौर किया उसको? वो बिल्कुल फेल्योर, लोकल इंटेलिजेंस पूरी तरह से फेल्योर। और अगर इस तरीके का एरिया है जो ऑलरेडी पहले आपने देखा दिल्ली में किस तरह दंगा हुआ, तमाम तरीके की चीजें हुई, तो आदमी को सावधान होना चाहिए। दूसरी बात हम देख रहे हैं कि लगातार जो सरकार है वो अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए, आप देखिए वहां विधानसभा का सत्र चल रहा है, वहां पर किस तरह प्रदूषण पे चर्चा होना है, सरकार पूरी तरह से प्रदूषण पर फेल है, तमाम और तरीके के बड़े बड़े मामले वहां पे हैं, अरावली पहाड़ का मामला है, उसमें तमाम तरीके की चीजें कहीं ना कहीं सरकार
पूरी तरह से घिर चुकी है। अब उसने क्या किया? अजीज खान साहब, आप ये कह रहे हैं विधानसभा का सत्र है वो फेलियर है, उसे छुपाया जा रहा है। आप कह रहे हैं पुलिस की नाकामी है, वो तो काम ही नहीं कर पा रही थी, इन्होंने कैसे रात को पहुंच गए, ये गलत तरीका था, सब कुछ गलत था। लेकिन जो पत्थरबाजी हुई वो बिल्कुल सही थी, वो बिल्कुल होनी चाहिए, वो हौसला बढ़ाने वाले बयान जरूर होने चाहिए। नहीं, आप देखिए, आप खरी बोलते हैं ना तो खरी बोलिए, ये सीधे बोलिए ये सही नहीं था। मैं आचार्य जी आपसे पूछ रही हूँ मंदिर के आसपास। नहीं अजीज खान साहब, देखिए एक बार भी आपने ये नहीं कहा, आपने पुलिस वालों को गलत बता दिया, फोर्स को गलत बता दिया, आपने ये बता दिया कि सरकार का फेलियर है क्योंकि वो विधानसभा में कुछ कर नहीं पा रहे हैं, वहां पर जवाब नहीं दे पा रहे। लेकिन पत्थरबाज जो हुए, पत्थरबाजी वो गलत नहीं। आचार्य जी एक सेकंड, आ रही हूँ अजीज खान साहब। आचार्य जी जरा बताइए, मंदिर के पास भी बहुत अतिक्रमण होते हैं और मंदिरों के पास अतिक्रमण अगर होगा तो बुलडोजर पहुंचेगा, तो फिर आप बोलेंगे क्या कि मंदिर के पास क्यों आ गए और मंदिर के पास क्या पत्थरबाजी तो नहीं करने लगेंगे? मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि ऐसा नहीं अतिक्रमण मस्जिद के पास ही होता है, मंदिरों के बाहर भी पूरा अतिक्रमण। तो चौधरी जी, मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखूंगा। आज आपने अभी जिस प्रकार से बात रखी, यहाँ पर खान साहब बैठे हुए हैं, वो बताइए अभी झंडे वाला में डिमोलिशन हुआ, कोई पत्थरबाजी नहीं। मयूर विहार के अंदर कुछ मंदिर में डिमोलिशन हुआ, कोई पत्थरबाजी नहीं। विरोध जरूर होता है लेकिन पत्थरबाजी नहीं होती। लेकिन कल अभी बात कर रहे थे अजीज खान साहब, कल की बात है, अरे कल ही पत्थरबाजी हुई थी। जो पत्थरबाजी हुई है ना कल रात को, जो वहां पर हुई है वो करवाई गई। मैं कह रहा हूँ आपके एमपी साहब वहां पहुंच जाते हैं और एमपी साहब पहुंचने के बाद आप मुझे बताइए, वहां पीस कमेटी से बात हो गई, मस्जिद कमेटी से बात हो गई कि मस्जिद कमेटी जो बात, सब कुछ बात होने के बाद पुलिस ने व्यवस्था करी, 2 दिन से बैरिकेडिंग करी और जब ऑलरेडी डिसाइड हो गया तो आपके एमपी साहब खुद से वहां पहुंच जाते हैं आग लगाने के लिए। उसके बाद आपके ऑर्गेनाइज सारे लोग, आप मान के चले, अभी आपके बयान चल रहे थे उसके अंदर सबने कहा कि भाई ये तो एक्शन का रिएक्शन है। अरे एक्शन तो कब्जा था, कब्जे का रिएक्शन है कि जो तोड़ना पड़ेगा आज नहीं तो कल। वो जगह जो है ना, सबसे पहले वो समझे किसकी है, रामलीला मैदान है वो जगह, रामलीला मैदान। और उस जगह पर यदि आप स्टॉक एक्सचेंज के सामने जाएंगे तो वो मस्जिद, अगर आप दिल्ली में घूमते आए हैं 15-20-30 साल पहले देखोगे तो वहां साफ साफ वो मस्जिद नहीं थी, वो बनाई गई। लेकिन आप सोचो, सहिष्णुता देखो कि वहां मस्जिद नहीं तोड़ी गई, वहां वो इलाका तोड़ा गया कि जहां पर उस नाजायज कब्जे के अंदर कमर्शियल एक्टिविटी चल रही थी। और केस भी, जो केस डाला है जिस व्यक्ति ने, मस्जिद पे नहीं डाला, बी और सी ब्लॉक पे डाला है, ए ब्लॉक पे नहीं डाला। हम कभी इबादत गाह के खिलाफ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हिंदू कभी इबादत गाह के खिलाफ नहीं रहा। आपने इबादत गाह बनाई है, हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन वहां जो घटना घटी दिल्ली में ब्लास्ट से पहले, वहां पर जो डॉक्टर उमर था उस मस्जिद में गया था। मैं एक बार देखिए, ये जो आप बात बता रहे हैं, अब उस मंदिर, उस मस्जिद में गया, उमर गया, अब उसकी वहां पर क्या अलग से एक तहकीकात हो रही है। मैं इस बार बड़ी खबर बता रही हूँ, सुबुही जी भी स्टूडियो में आ गई है। फैज़े इलाही मस्जिद के पास नगर निगम की कार्रवाई के दौरान हुई पत्थरबाजी के बाद दिल्ली पुलिस की फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई है।